तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन होए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी, और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहाँ से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन अधीन्य नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखे माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे। गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डट गया रात में, रात चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पे। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहाँ आप सारा परिवार सो रहा था वहाँ सो गया। रात ने उठ के उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटिया, तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल कर देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं, तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं, हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 आगे गावांगे, देख रहे वो नौकरो थी, वो नौकरो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप भरेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहाँ से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो इस प्रकार यहाँ आते हुए भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी आपको सेध रही है, दुख दे रही है, बाधक बन रही है, उसको ठीक करो। अब प्रसंग चल रहा है कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर कहाँ गर्बियो, ये देही देख सुरंगे, बिछड़ ब्या मिल नहीं जो का चढ़ी भुजंगे। परमात्मा कह रहे हैं क्या इस सुंदर शरीर ने रोज 3 बार शीशा देख कर इसने राजी हो रहा है। कहते हैं एक बार जब भक्ति नहीं करी, जो छूट गया तो ऐसे जागा जैसे सरफ कैंचुली छोड़ जाया करे, और उस कैंचुली के में फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता वो। ऐसे ही शरीर एक बार आपका छूट गया तो या पड़ी रह जाएगी आपके ऊपर का कवर, ये कुछ ना, फिर इसने फूकेंगे माटी घेर कर उसमें शमशान घाट में दे लट्ठा दे सिंगड़ गोंगे, उसका मार फोड़ फूक फाक कर जब उड़द डगेंगे, और तय इसमें फूला नहीं समानता। इससे लाभ उठाना है, चाहे किसाए भी शरीर है आपका, वृद्ध है चाहे बालक है, जवान है चाहे किसाए भी है, अभी आपको बताया था जैसा भी है, कारा काला गोरा, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, या माटी एक सी है सबकी। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे, और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल।
कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, न कह रहे किसी जगह मारेगा काल की, तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहाँ पटका ठाक है 3 दिन में 3 बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है, उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी क्या दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये बिरान माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है, फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं, आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा अपनी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता, चाहे आपको कितना ही निकटतम है, उस समय अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहाँ धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4 आदमी न्यारे न्यारे अलग अलग खंभा तो बांध रखे हैं, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए से कहता तू मुझे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हाँ, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में ये आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे, उसका रिएक्शन कर जाती है दूसरे आदमी का। दवाई देता है, वह दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा, डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिवाओगा, एक गोली तो ठीक हो जा, और ना तो वह बात बढ़ के किरा की बन के खड़ी हो जा, ऑपरेशन तो भी पांडा ना छूटे। तो इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के अब बगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा, भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता आप बिना हो ही नहीं सकता थे। तो करावे साइया मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा, और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को ना, और है भी ये सच्चाई। तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। अब तू रह कर कल्पना करता है, कदे न्यू ना हो जाए, न्यू ना हो जाए, भगवान न्यू हो जाए। कहता तू निष्काम भाव से सच्चे दिल से बिना मनोकामना पूर्णा के अपने करता रहे, तू सेवा पूजा कर, साधना कर, मन इच्छा फर देवेगा जो पड़े दणीते काम।
फिर आपको मनचाहा फल देगा जब उस मालिक के सत्र का काम आवेगा। हम के मांगा, हाँ भैंस नहीं ना हुई है, आज दूध ना दिया, ठीक है गरीब आदमी ने इतना दुख बतेरा है यो भी, लेकिन आप भक्ति करो, जो मर्यादा हमने बता दी, इस नाम को जपते रहो। इसके जपने से, साधना करने से ये जो संसारिक सुख है आपके आप होंगे। इस मंत्र में, इस भक्ति में, ये बट नेचुरल है, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, जिसको तुम मांग रहे हो। जैसे किसान ने गेहूं बोने हैं, गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवन रक्षा करने का, परिवार की जान बचाने का, कि हमें गेहूं मिले, कणक मिले। उसके लिए भूसा उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तूड़ा उद्देश्य नहीं होता। अब देखा हमने कई पहले बड़े बड़े फार्म जिसके 20-20, 50-50 एकड़, 40-40, 100-100 एकड़ जमीन है, वो क्या करते हैं कि कंबाइन से कटा देते हैं, वो ऊपर से गेहूं निकाल लेते हैं और तूड़ा भूस पड़ा रहे वहाँ पर ऐसे छोड़ देते थे। उनका उद्देश्य गेहूं ही प्राप्त करना था। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और उसमें फिर वो तूड़ा जो है आप हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं बीजे हैं तो तूड़ा यानी भूस तो होगा ही होगा, पहले भूस होगा और पाछे गेहूं मिलेगा। तो आप यदि उद्देश्य मोक्ष ही मानकर यहाँ कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तो यहाँ सांसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। और हम मांगने तूड़ा आवे हैं, हम डिमांड ही इसकी करते रहते हैं, यूँ हो जा यूँ हो जा। कोई नहीं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको तो हम कहते बेटा होगा, और होगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु। भाग्य में नहीं रही, प्रारब्ध में नहीं रही, तो आपत्तियां आई आपके ऊपर, पाप कर्म आपके बढ़ गए, तो परमात्मा कुछ फर्स्ट तो आपको अपने कोटे में तय आपको देगा, कबीर भगवान देगा इस दास के माध्यम से, और आपको राहत मिलनी शुरू होगी, ताकि आपका दिल डटे कि ये परमात्मा है या कबीर भगवान है हमारा। अब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे भगवान, कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते? अब भोली भाली आत्मा शुरू में इसे प्रश्न किया करते हैं। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं दिखाया करते, वो तो पंडेलियां का काम, वो है जादूगरा का। और फिर क्या देखता है, कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक हो गया, उसका भी आराम हो गया, वो रोता आया था उसका आज सुख हो गया। तो धर्मदास कहता है फिर आप हे महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, कति चमत्कार करके दिखा दिया, आज वो फलाना ठीक हो गया। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं करा करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, जातुरन्यो हो जाएगा, जातुरन्यो, ये ऐसे संत नहीं कहा करते, वो तो ड्रामेबाज और माया के लोग भी बकवास किया करते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, नहीं करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, समझदार समझ गए होंगे।